रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ रेत, और उस रेत के बीच कुछ गिने चुने भारतीय जवान, उनके सामने टैंक, तोपें और एक पूरी दुश्मन सेना। लेकिन सवाल यह नहीं था कि दुश्मन कितना बड़ा है। सवाल यह था कि क्या ये मुट्ठी भर सैनिक इतिहास बदल सकते हैं। ये कहानी है 1971 की, लोनगेवाला की लड़ाई की। दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ चुके थे। लाखों लोग शरण लेने के लिए भारत आ रहे थे और अब युद्ध लगभग तय हो चुका था। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला युद्ध की शुरुआत था। भारत ने भी तुरंत जवाब दिया और पूरे देश में युद्ध की घोषणा हो गई। लेकिन इस युद्ध का एक ऐसा मोर्चा भी था जहां इतिहास एक अलग ही कहानी लिखने वाला था। राजस्थान का थार रेगिस्तान, जैसलमेर के पास एक छोटा सा पोस्ट, नाम लोनगेवाला। यह कोई बड़ा सैन्य ठिकाना नहीं था, न ही यहां भारी हथियार थे। बस करीब 120 भारतीय सैनिक नेतृत्व कर रहे थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, उनके पास सीमित हथियार थे, कुछ मशीन गन, कुछ राइफलें और बहुत कम गोला बारूद। लेकिन उनके पास एक चीज थी जो हर हथियार से बड़ी होती है, हिम्मत। उसी समय दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बड़ी योजना बनाई थी। उनका लक्ष्य था राजस्थान के रास्ते भारत में घुसना और तेजी से आगे बढ़कर रणनीतिक इलाकों पर कब्जा करना। इस मिशन के लिए उन्होंने भेजी एक भारी भरकम टैंक रेजिमेंट, सैकड़ों सैनिक, दर्जनों टैंक और पूरी तैयारी के साथ। उनका लक्ष्य था लोनगेवाला पोस्ट को कुचल देना। 4 दिसंबर की रात रेगिस्तान में अंधेरा छा चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट पर तैनात थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। रात करीब 12 बजे दूर कहीं इंजन की आवाज सुनाई देने लगी। पहले हल्की, फिर तेज। जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, जवानों के चेहरों पर तनाव बढ़ता गया। मेजर चांदपुरी ने तुरंत सतर्क रहने का आदेश दिया और फिर अंधेरे में दूर से टैंकों की परछाइयां दिखाई देने लगी। यह कोई छोटा हमला नहीं था, यह एक पूरी सेना थी। अब भारतीय जवानों के सामने 2 रास्ते थे, या तो पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं या फिर यहीं डट जाएं। और इतिहास गवाह है, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों से कहा, कोई पीछे नहीं हटेगा, हम यहीं लड़ेंगे आखिरी सांस तक। यह सिर्फ एक आदेश नहीं था, यह एक फैसला था। एक ऐसा फैसला जो आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। दुश्मन सेना अब बहुत करीब आ चुकी थी। उनके टैंक रेत को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रेगिस्तान हर किसी का साथ नहीं देता। जैसे ही टैंक आगे बढ़े, कुछ टैंक रेत में धंसने लगे। यह एक छोटा सा मौका था और भारतीय सैनिकों ने इस मौके को पकड़ लिया। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मशीन गनों की आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह लड़ाई बराबरी की नहीं थी। एक तरफ सैकड़ों सैनिक और टैंक और दूसरी तरफ बस 120 जवान। रात लंबी थी और हर मिनट जिंदगी और मौत के बीच का फासला घटता जा रहा था। पाकिस्तानी सेना ने चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवान हर दिशा में डटे रहे। उनकी गोलियां कम थीं, लेकिन उनका निशाना सटीक था। हर गोली सोच समझकर चलाई जा रही थी। हर कदम जान जोखिम में डालकर उठाया जा रहा था। रात के उस अंधेरे में रेगिस्तान एक
युद्ध भूमि बन चुका था। और इसी बीच मेजर चांदपुरी ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने एयर सपोर्ट मांगा, लेकिन समस्या यह थी, रात का समय था और उस समय एयरफोर्स तुरंत मदद नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था उन्हें सुबह तक खुद ही टिके रहना होगा, और यही सबसे मुश्किल काम था। दुश्मन लगातार आगे बढ़ रहा था। टैंक अब पोस्ट के बहुत करीब थे, लेकिन भारतीय सैनिक अभी भी डटे हुए थे। हर जवान जानता था कि अगर वह पीछे हटा तो दुश्मन सीधे अंदर घुस जाएगा और फिर नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए कोई पीछे नहीं हटा, कोई डरा नहीं, बस लड़ता रहा। रात धीरे धीरे बीत रही थी। हर मिनट जवानों के लिए एक जीत जैसा था, क्योंकि वे जानते थे रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। लेकिन आसमान के किनारों पर हल्की सी रोशनी दिखने लगी थी। वह रोशनी उम्मीद की थी, लेकिन साथ ही एक नए खतरे की भी, क्योंकि जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, दुश्मन को भी सब कुछ साफ दिखाई देने वाला था। रेगिस्तान की ठंडी रात अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और उसके साथ वह अंधेरा भी, जिसने भारतीय जवानों को अब तक छुपा रखा था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपनी पोस्ट पर खड़े थे। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन हिम्मत अब भी उतनी ही मजबूत थी। उन्होंने पूरी रात अपने जवानों के साथ हर हमले को रोका था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। पहली रोशनी के साथ दुश्मन के टैंक अब साफ दिखाई देने लगे, और जो दृश्य सामने था वह किसी भी इंसान को हिला देने वाला था। रेगिस्तान में दर्जनों टैंक फैले हुए थे। कुछ आगे बढ़ रहे थे, कुछ रेत में फंसे हुए थे, लेकिन उनकी संख्या अब भी बहुत ज्यादा थी। भारतीय पोस्ट अब चारों तरफ से घिरी हुई थी। यह एक ऐसा पल था जहां डर होना स्वाभाविक था, लेकिन इन जवानों ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हर सैनिक अपनी जगह पर डटा हुआ था। हर आंख दुश्मन पर टिकी हुई थी, और हर दिल बस एक ही बात कह रहा था, अब पीछे नहीं हटना। सुबह की रोशनी बढ़ती जा रही थी, और उसी के साथ दुश्मन का हमला भी तेज होता जा रहा था। पाकिस्तानी टैंक अब सीधे पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। उनके इंजन की आवाज रेगिस्तान में गूंज रही थी। हर कदम जमीन को हिला रहा था। लेकिन तभी भारतीय जवानों ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने टैंकों को करीब आने दिया, बहुत करीब, और फिर एक साथ जोरदार हमला किया। रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और हर उपलब्ध हथियार से गोलियों की बारिश होने लगी। पहला टैंक आग के गोले में बदल गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। रेगिस्तान अब धुएं और आग से भर चुका था, लेकिन दुश्मन अब भी रुकने वाला नहीं था। उनकी संख्या अब भी ज्यादा थी, और हर गिरते टैंक के साथ और टैंक आगे बढ़ रहे थे। यह लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। भारतीय जवान लगातार लड़ रहे थे, लेकिन उनके हथियार अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। गोला बारूद सीमित था, और दुश्मन लगातार बढ़ता जा रहा था। यह वही पल था जहां हार बहुत करीब लग रही थी, लेकिन तभी आसमान में एक आवाज गूंजी, पहले हल्की, फिर तेज, जैसे उम्मीद वापस लौट रही हो। यह आवाज थी भारतीय वायुसेना की। सुबह होते ही एयर सपोर्ट पहुंच चुका था, और अब खेल बदलने वाला था। आसमान में भारतीय फाइटर जेट्स दिखाई दिए। वे तेजी से नीचे की ओर झपटे, और फिर पहला हमला। बम सीधे टैंकों के बीच गिरा। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन कांप उठी। एक के बाद एक
हमले शुरू हो गए। जेट्स बार बार नीचे आते और हर बार दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते। टैंक अब एक एक करके जलने लगे। कुछ टैंक भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेगिस्तान अब उनका साथ नहीं दे रहा था। वे रेत में फंस रहे थे और ऊपर से हवाई हमले। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी फिल्म से कम नहीं था। भारतीय जवान नीचे से लड़ रहे थे और भारतीय वायुसेना ऊपर से हमला कर रही थी। यह एक परफेक्ट तालमेल था। अब दुश्मन के लिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। उनकी पूरी योजना धीरे धीरे टूट रही थी। जो सेना रात में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी, वह अब बिखरने लगी थी। हर तरफ जलते हुए टैंक, धुआं और भागते हुए सैनिक। भारतीय जवान अब भी अपनी पोस्ट पर डटे हुए थे, लेकिन अब उनकी आंखों में थकान नहीं बल्कि जीत की चमक थी। उन्होंने सिर्फ अपनी पोस्ट नहीं बचाई थी, उन्होंने पूरी दुश्मन योजना को रोक दिया था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक मिसाल थी जहां हिम्मत ने संख्या को हरा दिया, जहां इच्छा शक्ति ने हथियारों को पीछे छोड़ दिया और जहां 120 सैनिकों ने एक पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक दिया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन रेगिस्तान में अभी भी धुआं उठ रहा था। जहां कुछ घंटों पहले एक भयंकर लड़ाई चल रही थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी सिर्फ सन्नाटा नहीं थी, यह खामोशी उस लड़ाई की गवाही दे रही थी जो अभी अभी खत्म हुई थी। रेत पर हर तरफ जलते हुए टैंकों के ढांचे पड़े थे। कुछ टैंक आधे रेत में धंसे हुए थे, कुछ पूरी तरह जल चुके थे और कुछ बस खामोश खड़े थे, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। भारतीय जवान धीरे धीरे अपनी पोस्ट से बाहर निकल रहे थे। उनके कदम थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक जीत की थी, लेकिन इस जीत के पीछे जो बीता था वह कोई आसान कहानी नहीं थी। हर जवान पूरी रात मौत के साये में खड़ा रहा था। हर पल यह डर था कि अगला हमला आखिरी हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी धीरे धीरे पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहे थे। उनकी नजरें हर तरफ घूम रही थीं। वे देख रहे थे क्या हुआ था और साथ ही यह भी समझ रहे थे कि उन्होंने क्या कर दिखाया है। उनके सामने दर्जनों नष्ट हुए टैंक पड़े थे। ये वही टैंक थे जो रात में अजेय लग रहे थे, लेकिन अब वे सिर्फ मलबा बन चुके थे। भारतीय वायुसेना के हमलों ने दुश्मन की पूरी ताकत को तोड़ कर रख दिया था। जो सेना भारत के अंदर घुसने आई थी, वह अब वापस लौट रही थी, लेकिन यह वापसी हार की थी। रेगिस्तान अब भी गर्म था, लेकिन इस बार यह गर्मी आग की नहीं बल्कि उस जीत की थी जो यहां हासिल हुई थी। धीरे धीरे और सैनिक भी वहां पहुंचने लगे। ऊपर से आदेश आ चुके थे। इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित करना था, लेकिन जो दृश्य सामने था उसे देखकर हर कोई कुछ पल के लिए रुक जाता था, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं था, यह एक कहानी थी हिम्मत की, बलिदान की और विश्वास की। भारतीय सेना के अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम का आकलन शुरू किया। उन्हें समझ में आने लगा था कि यह जीत कितनी बड़ी थी। अगर उस रात लोंगेवाला पोस्ट गिर जाती तो दुश्मन सीधे अंदर तक घुस सकता था और फिर स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती। लेकिन
120 जवानों ने यह होने नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट नहीं बचाई, उन्होंने पूरे एक क्षेत्र को सुरक्षित रखा। यह एक ऐसा पल था जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। धीरे धीरे इस जीत की खबर पूरे देश में फैलने लगी। लोगों ने सुना कि कैसे कुछ गिने चुने सैनिकों ने एक पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक दिया। यह खबर हर किसी के लिए गर्व का कारण थी। देश के हर कोने में इस कहानी की चर्चा होने लगी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक प्रेरणा बन चुकी थी। मेजर चांदपुरी और उनके साथी जवान अब सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे एक मिसाल बन चुके थे।